औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली वलीउल्लाह मौला मुस्लिम। वो जो आपके इमाम हैं मौला मुश्किल कुशा, वो इरशाद फरमाते हैं। आपके इमाम जो क्या कहते हैं सुनिए, अहम है आपके लिए, मोमिनीन के लिए। बाकी लोग दुनियादार लोग हैं, उनसे हमारा वास्ता नहीं। वो क्या कहते हैं, बड़ी अजीब गरीब बात कहते हैं। सोचने की बात है, समझने की बात है। फिर अभी जब चीज़ आएगी आपके सामने तो आप खुद कहिएगा हाँ बात तो यही है। वो कहते हैं कि ज़िंदगी महदूद है। पहले सुन लीजिए फिर लिखिएगा, समझ लीजिए। ज़िंदगी महदूद है। 30, 40, 50, 60, 70, 80 कितने साल जिंदा रहिए। 60 साल के बाद तो बुढ़िया बुढ़िया कहलाइए। सब लोग यही कहेंगे बुढ़िया परेशान कर रही, हर वक्त खांसती रहती है करती वगैरह। बस ये ज़िंदगी महदूद है, लेकिन इल्म ला महदूद है। कहते इल्म ला महदूद है, इसलिए इल्म का बेहतरीन हिस्सा हासिल करो। इसलिए इल्म का बेहतरीन हिस्सा हासिल करो। अब बताइए बेहतरीन हिस्सा क्या है? बेहतरीन हिस्से को अगर कहा जाए तो देखिए, आप रिकॉर्ड कर लीजिए इसको, जहन के अंदर जहन नशीन कर लीजिए कि बेहतरीन हिस्सा क्या है। क्या ये बेहतरीन हिस्सा नहीं कि हमें ज़िंदगी दुनिया में कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? क्या अल्लाह उसका रसूल मोहम्मद आले मोहम्मद तो उसकी किताब क्या कह रही है? ये बेहतरीन हिस्सा नहीं है? है बेहतरीन हिस्सा। तो क्या हमने सारा वो जान लिया? हमने नहीं जाना। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम जाएंगे मौत के मुंह में। वो साहब आएंगे, मलकुल मौत आएंगे, उनसे मुलाकात होगी। जो आपने किया होगा, जो कुछ किया होगा, तो वो भी तो निगाह में होगी, तो उसी हिसाब से आपकी रूह भी कब्ज़ की जाएगी। तो बेहतरीन हिस्सा कहाँ हासिल किया हमने? फिर हम कब्र में जाएंगे तो कब्र में हमारे साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या चीज़ फ़ायदा पहुँचाए, क्या चीज़ नुकसान पहुँचाएगी, हमने हासिल किया? नहीं हासिल हुआ। तो कहाँ बेहतरीन हिस्सा हुआ? मैदान क़यामत में हमारे साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, कुछ हमें पता है कि नहीं पता? तो ये सब बेहतरीन हिस्सा नहीं, और होगा ज़रूर। ये याद रखिएगा, ये सब होगा ज़रूर। चाहे कुछ भी कर डालिए आप, चाहे आप खरबपति बन जाइए, किसी मुल्क के बादशाह बन जाइए, वज़ीर बन जाइए, फ़कीर बन जाइए, कुछ भी कर डालिए, आपको ये सारी जगहें देखनी पड़ेंगी। तो अक़ल का तकाज़ा ये है कि जब हमें ये सारी जगहें देखनी ही पड़ेगी तो आओ हम इसके लिए कुछ तैयारी क्यों ना कर लें। थोड़ी बहुत तैयारी करें, लेकिन करें तो जैसा कि मेरा मौला कह रहा है, ज़िंदगी महदूद है, इल्म ला महदूद है। तो फिर क्या करें कि इल्म का बेहतरीन हिस्सा हासिल कर लो। तो ये हैं बेहतरीन हिस्से। हमें बेहतरीन हिस्से में वही नहीं पता कि मोहम्मद आले मोहम्मद से मोहब्बत की जाए तो कैसे की जाए। जो मोहब्बत की जाएगी ना, तो वो मोहब्बत में वाली मोहब्बत नहीं चाहते कि हर वक्त हम लोग दुनियादार लोग जैसे एक दूसरे से मोहब्बत करते रहते हैं, हर वक्त कुछ न कुछ तकाज़े रहते हैं। उनकी मोहब्बत में ख़ुद हमारा फ़ायदा है। मोहब्बत में देना पड़ता है ना लोगों को, वो मोहब्बत में हमें देते हैं। अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो अल्लाह हमें नवाजता है। तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी चीज़ कि देखिए, जब हम मैदान क़यामत में, जब से दुनिया पैदा हुई, हज़रत आदम जब से आए हैं, उस वक्त से आज तक कई लाख साल गुजर गए हैं। हर आदमी अलग अलग वक्तों में पैदा हो रहा है, अलग अलग वक्तों में मर रहा है। न कोई सब एक साथ पैदा हो रहे हैं, न एक साथ मर रहे हैं। आपकी क्या उम्र के 30 साल, आप 30 पूरी दुनिया पता चला सब 30 साल के, क्योंकि 30 साल पहले सब एक साथ पैदा हुआ था। ऐसा नहीं है, ना आप एक साथ पैदा हुई हैं, ना आप एक साथ इस दुनिया से जाइएगा। सब अलग अलग पैदा हुए, अलग अलग जाएंगे। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब सब एक साथ उठाए जाएंगे। एक वक्त आएगा जब सब एक काम एक साथ उठाया जाएगा।
वो सूर्य जलजलात में नहीं है, जब ज़मीन बड़े ज़ोरों के साथ जलजले में आ जाएगी, ज़मीन अपने अंदर का वो जब मादनियात मुर्दे वगैरह निकाल डाले, कोई इंसान कहेगा उसको क्या हो गया, उस वो कहेगी अपने तमाम हालात बयान करके, तो एक शख्स कहेगा तुझे क्या हो गया, तो वो कहेगा तुझे क्या हो गया, तो वो क्या करेगी, ज़मीन अपने अंदर के ख़जाने खोल देगी, सब निकाल देगी। जिस शख्स ने ज़रा बहुत नेकी की वो भी देख लेगा, जिसने अरब बदी की वो भी देख लेगा। किस दिन? क़यामत के दिन। क़यामत जब आएगी तो सब एक साथ उठाए जाएंगे, काफिर, मोमिन, मुशरिक। मोमिन में भी सबके अलग अलग तरीक़े के, अलग कैसे कैसे उठाए जाएंगे। आप देखती नहीं, किसी महफिल में किसी जगह जाती हैं आप, तो जितने जैसे जिसका रुतबा होता है उसी हिसाब से उसका इस्तकबाल किया जाता है। बस सबका, आप सच बन के तो सारी औरतें जाती, लेकिन सबका इस्तकबाल दुल्हन की तरह थोड़ी किया जाता है। हालांकि कोशिश सब यही करती है कि लोग भूल जाएं कि इसमें दुल्हन कौन है और आम मेहमान कौन है। तैयारी इतनी होती है, तो दुल्हन की तरह तो सब लोग नहीं, दूल्हा की तरह सब लोग नहीं हो इस्तकबाल किया जाएगा। आप देखिए कितना अच्छा इस्तकबाल किया है। तो इसी तरह मैदान क़यामत में भी बहुत सारे हमारे अमाल ऐसे हैं कि क्या होगा कि हमारा इस्तकबाल होगा, अलग अलग तरीक़े से इस्तकबाल होगा हमारा। कैसे कैसे इस्तकबाल होगा, अभी आपको हमने कुछ चीज़ें बहुत पहले एक एक चीज़ बताया करते थे, फिर कहा करते थे कि काश मुझे मिले, काश मुझे मिले, कहीं से तो इतनी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी, कम से कम इतनी चीज़ तो मिल जाएगी एक पूरी क्लास ले सके। तो धीरे धीरे करके हमने जमा कर लिया, हमारा शौक़ भी था, तो हमारी एक क्लास बन गई। एक क्लास बन गई तो अब क्या होता है, अब ये क्लास हो रही है, सुनाने जा रहे हैं आपको कि लोग क़यामत के दिन कैसे कैसे उठेंगे। कैसे उठेंगे, देखते साहब कैसे उठते हैं। जो शख्स किसी दूसरे को अहले बैत की मार्फत की तरफ दावत देगा। देखिए ये पहला बंदा है जो उठने के लिए जा रहा है, उठने जा रहा है, तो उसकी पहले तारीफ़ की जा रही कि क्या है, फिर बताया जाएगा इसको कैसे लाया जाएगा। जो शख्स किसी दूसरे को अहले बैत की मार्फत की दावत दे। मार्फत की दावत, हम लोग अहले बैत के मुकम मार्फत तो नहीं रखते, बस माँ बाप ने सिखा दिया, मान जाओ, उनको मान गया। अल्लाह, रसूल, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन पर जन्नत पाक के नाम फिर याद कराया गया। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो अगर अम्मा अब्बा होश में रहे तो 12 इमाम के भी नाम याद करा दिए, वरना तो अपने अपने कामों में लग जाते हैं, ऐसे काम जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जो होगा तो जिस दिन वो अपनी कब्रों से निकलेंगे, कौन लोग, जिन्होंने लोगों को अहले बैत की मार्फत करवाई होगी, दावत दी होगी, वो लोग जब अपने कब्रों से निकलेंगे तो अल्लाह ताला उनकी तरफ एक फ़रिश्ता भेजेगा। सुनिएगा, शौक़ से सुनिएगा, ये सारी चीज़ें कब सुनाई जाती हैं, न कब बताई जाती हैं। अब आपको तो सबको पता होगा, आप क़यामत के दिन उठिएगा, जी हम मर जाएंगे तो उठेंगे, कैसे उठिएगा, फिर ये तो नहीं पता मैं, कि ये तो लिखा तो हुआ। हम उन लोगों को मानने वाले हैं जिनके मानने वाले हैं कि अगर पूछा जाए तो मैं फ़ला चीज़ पता कर, हाँ पता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं पता कर, नहीं सब कुछ पता कि अब जिसके मानने वाले हैं उसने क्या चीज़ नहीं पता है। कैसे कैसे लोग इम्तहान लेने के लिए मौला मुश्किल कुशा के आते थे, अइम्मा तारीन के इम्तहान लेने के लिए आते थे, हमेशा नाकाम होते थे। तुम कामयाब हो गए कि ये तो नहीं कर सकते। वज़ू करके मौला मुश्किल कुशा जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, इतने में एक यहूदी आ गया, करे अगर ऐसा सवाल पूछूंगा, इनका ऐसा सवाल पूछोगे, इनकी नमाज़ देर से होगी, वक्त में पढ़ ही नहीं पाएंगे। उनका कितने सब परिंदे अंडा देते हैं, कितने बच्चे देते हैं, उन्होंने एक पैर रकाब में डाली, दूसरा उधर डाली, बताया और जाके चले गए, मुंह देखता रह गया कि जितने परिंदों के कान जाहिर हैं वो सब बच्चे देते हैं, जिनके कान जाहिर नहीं वो सब अंडे देते हैं। दंग रह गया, चलता चला गया। बहरहाल अगर सुनाया तो इसी में पूरी क्लास निकल सकती है, कितनी चीज़ें बताई। तो यहाँ पे इबरत की बात है, सिर्फ सुन के खुश होना तो ठीक है, हमारे मौला थे, उन्होंने कहा खुश तो हम होंगे, ये तो नहीं कह सकते खुश नहीं हुआ जा सकता, खुश तो होंगे हम, लेकिन खुश होने के बाद रुकना भी चाहिए हमें कि मेरा मौला इतना कुछ जानता तो हमें भी तो कुछ बता के गया होगा। कि जी हाँ आपको बता के गया, कि तुम वो कहाँ है, कि वो किताबों में, बस और कहाँ है, कोई पढ़ता उठता नहीं। अब सुनिए क्या पढ़ता है। जो शख्स किसी दूसरे को अहले बैत की मार्फत की तरफ दावत देगा, अहले बैत की मार्फत की तरफ दावत देगा, मुकम्मल मार्फत क्या हो जाए, क्या हज़रत सलमान फारसी जैसी मार्फत तो नहीं है ना आपके अंदर। अब मार्फत से क्या मतलब होता है, एक दो चीज़ बता के आपको मार्फत बता रहे हूँ। छठे इमाम के पास एक बंदा आया हुआ था, वो
वो कह रहा था कि मौला आप खड़े होइए, आपके साथ लोग आ जाएंगे, अपना हक़ ले लीजिए, ये हक़ आप ही का है, जो ये हुकूमत कर रहे हैं लोग, ये आपका हक़ ले लीजिए। वो बात कर रहे। मौला ने करीब से कहा तंदूर जलाना था, तो तंदूर जलाया। मौला ने कहा इसमें तो कूद जाओ। फिर मौला मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे उनको नहीं पता, छोटे छोटे बच्चे थे, इनको तो वो अल्लाह, हम बहुत बदनसीब लोग हैं, सच्ची मार्फत दी हमें। इनको तो ऐसी ऐसी चीज़ें पता है कि एक ख़त एक बंदे ने दिया कि छठे इमाम के पास लेके जाओ, इसका जवाब लिखवा के लेके आओ, बहुत फासले पे तुम जा रहे हो। वो गया, वहाँ जवाब लिखवाया। इमाम ने देखा, पलट के एक और जवाब लिख दिया। कहा ये क्या? कि ये भी उसको सवाल पूछना था, वो भूल गया था, तो मैंने उसका जवाब लिख दिया। बताइए, हमारी रोने की बात है कि नहीं रोने की बात है? हमें वैसी मार्फत कहाँ है? वैसी मार्फत कहाँ है? हमें नहीं मार्फत है। वो कह रहे हैं वो एक सवाल उसके जहन में था, वो लिखना भूल गया, उसका भी जवाब ये ले लो। तो इनसे कह रहा मौला मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। उनका अच्छा बैठ जाओ। बैठ गए। इतने में हारून मक्की आए। उनका अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या तंदूर में कूद जाओ। उन्होंने न कुछ किया न कुछ किया, तंदूर में कूद गए और ढकना ऐसा करके बंद कर लिया। हारून मक्की, किसको नाम याद है? घर की औरतों को नाम याद है? हारून मक्की का नहीं नाम याद है। ये इतनी मार्फत है कि नहीं मार्फत है। जो कहते हैं हमें छोटा सा कहना नहीं माना जाता, उनका मार्फत क्या करेंगे? उनका कहना मानिए तो मार्फत बढ़ती जाए। जिस चीज़ से मना करते हैं उसको अंजाम ज़रूर देते, जिस चीज़ को अंजाम देने को कहते हैं उससे रुकते ज़रूर, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अमल करते, तो मोहम्मद आले मोहम्मद को मानते, तब मार्फत पैदा होती। हारून मक्की उसमें कुछ भी नहीं पूछा कि मौला क्या है क्या नहीं है, क्यों कह रहे, मैंने कौन सा कसूर किया हुआ है, कुछ नहीं, कूद गए, बंद कर लिया। अब उससे बात करने लगे। अब वो फड़फड़ा रहा कि या अल्लाह क्या हशर हुआ इस आदमी का। काफ़ी बेचैन होता रहा। थोड़ी देर बाद कहा आ जाओ, निकल के बाहर आ गया। कहते इतने ऐसे बंदे कितने? कहते एक भी नहीं। कि तुम हमारे साथ देने हमसे कह रहे हो अपना हक लीजिए, ऐसे बंदे कितने? कहते एक भी नहीं। यहाँ कितने हैं? तो वो इमाम जब हमें बता रहा वो हमें, तो आप समझ जाइए कि क्या मार्फत, क्या मार्फत। ये मार्फत, इतनी तो मार्फत होनी चाहिए कि जिस चीज़ का हुक्म दिया उसे अंजाम दे, जिस चीज़ से मना किया उससे रुक जाए। जैसे 8वें इमाम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम कहते हैं, हमारे शिया हमारे हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करते हैं। हमारे शिया हमारे हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करते हैं। अपने शियों की तारीफ में बता रहे, हम वैसे शिया होना चाहिए। जिस काम का हुक्म दे उसे अंजाम दे, जिस काम से मना करे रुक जाए। ये सच्चे मुहिब कहलाते हैं। सच्चे मुहिब है, जिस काम का हुक्म दे उसको अंजाम दे, जिस काम से मना करे उससे रुक जाए, सच्चे मुहिब कहलाते हैं। बहरहाल जो शख्स किसी दूसरे को अहले बैत की मार्फत की तरफ दावत देता है, तो जिस दिन वो कब्र से निकलेगा, यानी इस तरह के लोग जब वो कब्र से निकलेगा, तो अल्लाह ताला उनकी तरफ एक फ़रिश्ता भेजेगा। अल्लाह ताला उनकी तरफ एक फ़रिश्ता भेजेगा जो उसने अपने परों पे सवार करेगा, उसको अपने परों पे सवार करेगा। और जब वो फ़रिश्ता मैदान महशर में आकर उतरेगा, तो उस वक्त मनादी आवाज़ देगा कि जो भी इस शख्स को पहचानता है, जो भी इस शख्स को पहचानता है, यहाँ आ जाए। तो कुछ लोग जो हैं, काफ़ी लोग जो हैं उसके पास आ जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, वो यहाँ आ जाएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसको रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि उसको जानने वाले सब वहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा कि इनमें से हर एक को खूबसूरत बहिश्ती लिबास पहनाओ। इनमें से हर शख्स को खाली अभी रुकिए तो बहिश्ती लिबास पहनाओ और उनके सरों पर बहिश्ती ताज फजीलत सजाओ। बहिश्ती ताज फजीलत इनकी सरों पर सजाओ। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे बेटे, लोगों को मेरी ख़ानदान से इश्क व मोहब्बत की तरगीब दिलाओ। मेरे इश्क और मोहब्बत की तरगीब दिलाओ। इश्क और मोहब्बत की तरगीब दिलाओ। बचपन से गोद से ही ये काम शुरू करना चाहिए, इश्क और मोहब्बत की। और आप जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, अपने घर में देखेगा मोहम्मद आले मोहम्मद के हवाले से कि हमारे घर वाले किस तरह से
एहतराम कर रहे हैं, किस तरह से वो कर रहे हैं, तो वो ख़ुद भी सीखना शुरू कर देंगे, सीखेंगे वैसे ही करेंगे। बाद घराने में बाद जो अजीज़ रिश्तेदारों की बच्चियाँ आती हैं जो बहुत छोटी छोटी सी होती है, जिस तरह वो स्कार्फ उन्होंने बांधा होता है उसको देख के अंदाज़ा होता है कि यार ये बहुत दिनों से बांध रहे हैं ये लोग, क्योंकि अभी का नहीं लग रहा कि माँ यहाँ लाने लगी तो बांध के ले आएगी, लोग कहेंगे बहुत पर्दा करते हैं। पहले से लग रहा है, पहले से तरगीब दिलाओ तो क्या होगा, आपके सरों के ऊपर क्या किया जाएगा, आपको बहिश्ती लिबास पहनाया जाएगा, आपको बहिश्ती लिबास पहनाया जाएगा, आपके सरों के ऊपर जो है बहिश्ती ताज करामत रखा जाएगा। तो आपको ये पसंद नहीं, कहाँ किस महफिल में आप जाती हैं जहाँ आपकी इस तरह इज्जत अफजाई होती है। सलाम, ये कौन है, अब ये कोई डिप्टी स्पीकर आइए, आइए फिर क्या पूछना, सारे जमा हो जाते हैं। दुनिया परस्त, ये है आखिरत परस्त, अल्लाह परस्त, मोहम्मद आले मोहम्मद परस्त, ये वाले हो जाए तो इसके ऊपर क्या नतीजा निकलेगा, बहिश्ती ताज फजीलत सजाया जाएगा। सजाओ उनके सरों पे, अल्लाह हुक्म देगा कि सजाओ तो सजा दिया जाएगा। ये कौन लोग होंगे, ये वो लोग होंगे जो अपने कब्रों पे निकलेंगे तो क्या होगा, फरिश्ते आएंगे जिनके पर होगा वो उन पर सवार कराएंगे, अपने साथ आपको सवार कर उड़ते हुए लेके जाके मैदान क़यामत में आपको उतार देंगे। जब उतार दिया जाएगा तब ये कहा जाएगा कि इनको बहिश्ती लिबास पहनाओ, इनको सर पे ताज रखो, बहिश्ती ताज इनके सरों पे रखो, इस तरह आपको लाया जाएगा। तो ये चीज़ आपको पसंद नहीं कि किसको बताया गया, आपको बताया गया, ये आपके लिए बताया गया, जो मोहम्मद आले मोहम्मद के मानने वाले उनके लिए बताया गया। कितनी बड़ी फजीलत है आपकी ये कि आप अगर सिर्फ दावत देती हैं, उस पर अमल करती है और दावत देती तो आपका ये अंजाम होगा मैदान क़यामत में, जहाँ का जो खौफ ही खौफ है, कुछ नहीं, आग ही आग है, कुछ नहीं, हर शख्स घबराया हुआ होगा। आपको एक हदीस सुनाई थी कि अपनी कान की लौ तक अपने ही पसीने में डूबा हुआ होगा, 70 ऊँट उसे पिएंगे तब भी वो पानी कम नहीं होगा। याद आ रहा, तो सब फ़ौरन याद कीजिए, से इसी वक्त याद आ रहा हमें कि वहाँ पे तो ये सब बताया गया कि ये होगा। तो उसके बाद ये कहा गया क्या करो, अपने जानू तय करो उलमा के सामने, यानी इल्म हासिल करो, मतलब आ रहा है इल्म हासिल करो। और कैसे आएगा, अब कैसे लाया जाएगा, सुनिए, अब आगे सुनिए। अब दूसरे नंबर की बात सुनिए, ये पहले नंबर के लोग आ गए, दूसरे नंबर के लोग कैसे आ रहे हैं, कुछ मज़ा आ रहा है, ये कभी सुना था, नहीं सुना था, मज़ा आ रहा है, सुनना चाहती है। हम कहते हैं कि आइए हम आपको मैदान क़यामत के बारे में आज क्लास लेते हैं। आ गई, फिर मरने जीने की बात लेके पहुंच गए यहाँ पे। तो हर वक्त ये जब मरने जीने की बात ही ढूंढते ढूंढते तो सब निकला है। सबसे बेहतरीन चीज़ मौत ही तो है, और क्या चीज़ बेहतरीन है, ज़िंदगी बेहतरीन है। अगर ज़िंदगी बेहतरीन रहती तो 16 साल की उम्र में बीवी सईदा इस दुनिया से न जाती, उनकी कमर जो होती है खमीदा ना हो जाती कि लोग उनको देख के कहते हैं ऐसा लग रहा है कि जिसको बूढ़ी औरत है, ये जवान लड़की कौन है, ये न लगता। ये तो कायनात उनके जिनके सदक़े में बनी थी उन्हीं को नहीं मिली, ये उसके लिए नहीं थे, उनको इसलिए नहीं मिली, वो आखिरत की थी, वो जन्नत की सरदार थी, जन्नत के उनके बच्चे जन्नत के सरदार थे, औरतों की सरदार थी, ये वो थी। ये वो लोग नहीं थे कि यहाँ पे गले में रस्सी बांध के इनको घसीटा जाए, इस दुनिया के लिए। वो आखिरत के लिए थी जो हमेशा हमेशा बाकी रहेगी, कभी ख़त्म ना होने वाली होगी। कैसी कैसी अज़ियतें हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उठाई है इस दीन को आगे बढ़ाने के लिए। ये वाला दीन, ये जो बताया जा रहा आपको, इस तरह से आएंगे, उनको बहिश्ती लिबास पहनाया जाएगा और करामत का ताज पहनाया, इस तरह अभी और आइए, उससे आगे आइए, देखिए क्या होता कि आपके साथ क्या होता, किसके साथ, आपके साथ, मोमिनीन के साथ। खुदा का शुक्र भेजिए, शुक्र भेजते भेजते हम ज़िंदगी सर न उठा सके कि परवरदिगार ने हमें उम्मत मोहम्मदिया शियाने अली तालिब करार दिया, दीगर उम्मत में नहीं बनाया। उसका शुक्र है, हज़ार हज़ार शुक्र है। तो उस शुक्र के लिए तो हमें करना क्या चाहिए, करिए उनके उस पर अमल भी तो करना चाहिए, फरमुदात पे अमल करना चाहिए। फिर क्या गया, हज़रत अली इस्लाम ने जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क़यामत के दिन साहिबान तक़वा को रहमान की बारगाह में मेहमानों की तरह लाया जाएगा के बारे में पूछा। क़यामत के दिन साहिबान तक़वा को बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में परवरदिगार के सामने मेहमान की सूरत में जमा किया जाएगा। साहिबान तक़वा, आप कौन हैं, आप तुम, आपके इमाम जो है मुत्तक़ीयों को इमाम है,
आपके पास वो तकवा बदर्जा औला लोगों से ज़्यादा होना चाहिए। के बारे में पूछा, या अल्लाह के रसूल मेहमान तो सवारियों पे आते हैं, होकर आएंगे, वहाँ सवारियाँ भी होंगी कि ये पैदल आएंगे? हज़रत अली ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल मेहमान तो सवारियों पे आते हैं, वहाँ कैसे आएंगे? अच्छा सवाल है ना। हमसे पूछा जाता, आप बताइए। अरे भैया मैदान क़यामत इतना खौफनाक सवारी हो रही है, वहाँ कहाँ होगी? इज़्ज़त के साथ जन्नत में चले जाए, बड़ी बात होगी। आपकी इज़्ज़त ऐसी इज़्ज़त होगी वहम गुमान में नहीं लाइएगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिल चाह रहा कि खोल खोल के इसको बयान करता है, दिल चाह रहा कि जल्दी जल्दी बयान करो ताकि हो जाए पूरा। समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे बयान करूँ, लड़खड़ा रहा हूँ मैं कि खोलने को भी दिल चाहता है और चाहता है कि नहीं बहुत ज़्यादा खोलेंगे इसको तो एक ही में रह जाएगा सारा सिलसिला, इसलिए जल्दी दे बताए। क्या मुझे उस ज़ात की कसम है कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, रसूलुल्लाह कह रहे हैं, कसम खा के ये बात करें। मौला से कसम खाने की थोड़ी ज़रूरत थी कोई, ये हमारे लिए आ रहा पैगाम। मौला ने जो पूछा था, जो जवाब दिया था, वो हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे हमारे लिए, वरना मौला से कहने की क्या ज़रूरत थी कि कसम है, तो ऐसी ही बात मान जाते। कैसे कहते हैं कि मुझे उस ज़ात की कसम है कि जिससे कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जब वो मोमिनीन अपनी क़ब्रों से बाहर आएंगे, सुनिए अंदर अंदर शुक्र की तस्बीह पढ़ती रही है, जब वो मोमिनीन क़ब्रों से बाहर आएंगे तो उनका इस्तकबाल सफ़ेद ऊँटनियों से किया जाएगा। अभी कहाँ सफ़ेद ऊँटनियाँ, अभी तो कुछ है ही नहीं इनके ऊपर। अभी देखिए तो सफ़ेद ऊँटनियों से किया जाएगा। बताइए वो ऊँटनियाँ कैसी होंगी? जिनके पर भी होंगे, ऊँटनियों के पर होंगे, जिनके पर होंगे उन पर सोने का कजावा होगा, उसके ऊपर जो कजावा रखा जाएगा वो सोने का होगा। क्या समझिए आप? उनके हर कदम की चमक, क्या उनके जूते के तस्मे जो होंगे वो कैसे होंगे? जूते के तस्मे जो वो नूर के होंगे। हर कदम जो है उनका तहद्दे निगाह रोशनी जाएगी। इन ऊँटनियों के उनके तस्मे, उनके जूते जो होंगे उसके तस्मे नूर के होंगे। अब आपकी समझ में, हमारी समझ में कहीं आएगा कि नूर के तस्मे कैसे होंगे? और वो ऊँटनियों के पर कितने कितने बड़े होंगे, जो यूं यूं करके झलेंगे तो क्या होगा? सारे लोग, हम लोग अगर यहाँ झल दें तो सब उड़ गए। एक हेलीकॉप्टर यहाँ आके चलने लगे तो सब उस पर वो सवार होके जाएंगे, ले जाए जाएंगे। सोचिए आपको उस पर सवार करा के, ये कजावा जो है सोने का, उस पर सवार करा के ले जाया जाएगा। वो ऐसे लोग होंगे जो, ये कौन लोग होंगे? मेहमान पैदल नहीं बल्कि सवारियों पे आएंगे। एक जगह पे फरमा रहे मेहमान पैदल नहीं सवारियों पे आएंगे। वो ऐसे लोग होंगे, अब उनकी तारीफ़ हो रही कि ये कैसे लोग होंगे, जिनको सफ़ेद ऊँटनियाँ जिनका इस्तकबाल करेगी, उनके पर होंगे, उन पर सोने का कजावा होगा, उनके जूते के तस्मे नूर के होंगे, जो हद निगाह तक उसकी रोशनी जाएगी। ये जो आएगा किसके लिए आएगा? ये लोग होंगे जिनके लिए आएगा। कौन? जो अल्लाह से डरते रहते थे, जिसकी वजह से अल्लाह ने उन्हें अपना दोस्त बना लिया, जिसकी वजह से अल्लाह ने उन्हें अपना दोस्त बना लिया, उन्हें अपने साथ मखसूस कर लिया और उनके आमाल से राज़ी हो गया, लिहाजा उनका नाम मुत्तकी रखा। जब आप मोहम्मद आले मोहम्मद की मानने वालियाँ बनी तो आपको तकवा तो अख्तियार करना होगा, तकवा अख्तियार करना होगा, कुछ भी हो जाए। हम उनकी मोहब्बत जिस तरह से अपने दिल से नहीं निकाल सकते, अल्लाह के एहसान की वजह से उसने हमारे दिल में उनकी मोहब्बत डाली। इसी तरह से हमें अपनी, ये तो हमने कोशिश नहीं की थी कि हम ये हासिल करते, न पैसा दिया इसके लिए, न कौड़ी दी, कुछ भी नहीं दिया, कोई मेहनत की, न कोई मशक्क़त की। हमारे दिल में अल्लाह ताला ने मोहम्मद आले मोहम्मद की मोहब्बत डाल दी। ये उसकी करम नवाज़ी है, उसकी मेहरबानी है, उसकी रहमत है हमारे ऊपर। तो ये तो अब हमें भी तो कुछ करना है। नूर आँख में जो रोशनी है हमें तो ये अल्लाह ताला ने दी, जो हमें सब दिखाई दे रहा है। तो अब हमें भी तो कुछ आँख का हक अदा करना है कि उसने कहा कि नामहरों को मत देखो तो नहीं देखेंगे, उस जगह गाना ना सुनो तो हम नहीं सुनेंगे, उसने ज़बान से कहा कोई फजूल बातें मत करो तो हम नहीं करेंगे। ये हमारी फजीलत होगी। बोलना हमारी फजीलत थोड़ी, गूंगा बना देता हमें, गूंगा भी बना सकता था, लेकिन नहीं। फजीलत ये है उसने हमारे दिल में मोहब्बत डाल दी। अब क्या करें कि इनके तकाज़ों को पूरा करो। उनका नाम हमने मुत्तकी रखा। किनका नाम? इन लोगों का नाम जिनका इस्तकबाल ऐसे किया जाएगा। तो कम से कम मोमिनीन को, अमीरुल मोमिनीन इमाम मुत्तकीन का जो रोज़ाना नारा लगता है नमाज में, कम से कम
अजान के वक्त लगता है तो उसका पास भी तो हमें रखना चाहिए। आप जोर दीजिए, आपको लज्जत आएगी, आपको मज़ा आएगा। यकीन जानिए, यकीन जानिए, यकीन जानिए, आपको मज़ा आएगा। लोग कहेंगे हैरत है तुम्हारे ऊपर कि तुम इतनी छोटी सी लड़की हो, तुमको ये फलानी चीज़ अच्छी नहीं लग रही। नहीं अच्छी लग रही, हम दुनिया परस्त लोग नहीं हैं। फजीलत, अगर फजीलत हासिल करना है कि क्या अच्छा कोई कपड़ा पहन के हम अपनी फजीलत थोड़ी, अपने अंदर जो है इल्म और हिकमत और दानिश और इश्क के ज़रिए से अपनी फजीलत को बढ़ाएं हम। किसने कहा था सलमान फारसी असल में अहले बैत के करीब इसलिए हो गए थे, वो कपड़े बड़े खूबसूरत पहना करते थे, है ना। उनकी चाल ढाल बड़ी अच्छी थी, ऐसे जूते पहनते थे कि लोग दंग रह जाते। ये तो किसी ने नहीं कहा कि सलमान फारसी ऐसे थे, अबू ज़र गफ़ारी ऐसे थे, अम्मार यासिर ऐसे, मिक़दाद ऐसे थे। किसी ने, सब उनके किरदार की वजह से वो वहाँ तक पहुँच गए, जिसकी वजह से उनका रुतबा बुलंद हो गया। किरदार तक वहाँ पहुँचे, फिर रुतबा बुलंद हो गया। तो इसी तरह हमें किरदार तक आगे जाना चाहिए ताकि हमारा रुतबा बना हो अल्लाह के अच्छे कपड़ों से। अब बुरा कपड़ा भी नहीं पहनना, ऐसा भी नहीं कि फटे पुराने पहन के चले जाने, पैजामा एक में मोरी है पैजामे की गायब है चले जाते। क्या कहेगा वहाँ बहुत मुत्तकी आदमी, ये तकवा नहीं है, जली तकवा। अब जैसे कि अच्छा मुख्तलिफ़ जगह पे आइमा तारीन ने भी तकवे की दावत दी है, बहुत तरह से तकवे की दावत दी। पूरी क्लास तकवे में ख़त्म हो सकती है, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। हम थोड़ा सा बता के निकल जाएंगे, फिर कभी इंशाअल्लाह आएगा तो पूरा उस पर भी देंगे। मौला मुश्किल खुशा इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते कि देखो तुम्हारे इमाम की तो हालत तो ये है कि उसने इस तुम्हारी दुनिया के साजो सामान में से 2 फटी हुई पुरानी चादर 2 रोटियों में इत्तेफाक कर लिया। हाँ कर लिया, तो फिर उनका इतना नाम दुनिया में कैसे फैल गया, है ना। 2 फटी पुरानी चादर और 2 रोटी पे उनको इत्तेफाक कर लिया, फिर कैसे पहुँच गया। एक किताब हदीयतुश शिया जो बहुत हम लेते हैं, नाम लेते हैं, उसमें एक हदीस लिखी हुई थी कि इमाम शाफ़ई से किसी ने पूछा था कि अली के बारे में आप क्या कहेंगे या उनकी शोहरत के बारे में क्या कहेंगे। कहने लगे दुश्मनों ने दुश्मनी की वजह से उनके फ़ज़ाइल को छिपाया, दोस्तों ने खौफ की वजह से उनके फ़ज़ाइल छिपाया, लेकिन अली के फ़ज़ाइल ऐसे कि पूरी दुनिया में फैल गए। तो ये क्या फटी पुरानी चादर और 2 रोटी के ज़रिए से फैल गए, इल्म के ज़रिए से फैले, हिकमत के ज़रिए से फैले, मुरव्वत के ज़रिए से, लोगों से मोहब्बत के ज़रिए में, उनके काम आने के ज़रिए से फैले। इस तरह फैले उन साथ कोई ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं कि जो उन्होंने की ना होगा। आप कहिए कि सिर्फ बहादुर थे, नहीं, खाली बहादुर नहीं थे, सखी भी थे, खाली सखी नहीं थे। हाथ पैर से भी लोगों की मदद किया करते थे, इल्म हिकमत से भी बताते रहते, हर तरह से मदद करते थे। जो गरीब आता था उसको दिखाते भी कि देखो तुम ये ना समझना कि हम गरीब हैं, हम गरीब नहीं हैं, हम अमीर हैं। तुम समझो कि अमीर किसे कहते हैं। हमारे यहाँ अमीरी जो है इसी पे है कि वो गोल्डन घड़ी लगाया हुआ है, उसने फलाना किया हुआ है, और काले रंग के वहाँ तक की छत की गाड़ी है, उस पर बैठ के जा रहा है, तो कहा जाए कि बहुत बड़ा आदमी जा रहा है। यहाँ बड़ा आदमी ही है। कौन बड़ा आदमी? ये बड़ा आदमी। किसी जंग से हज़रत अली इस्लाम वापस आ रहे थे, रसूलुल्लाह रिसीव करने के लिए जा रहे थे, उनके इस्तकबाल के लिए जा रहे थे, लेटने के लिए जा रहे थे। कहने लगे अगर मैं अली की फजीलत बता दूँ तो तुम लोग उनके पैर की खाक उठा के अपनी आंखों का सुरमा बनाओ। तो क्या बहुत ज़रूरत लिबास पहन के आ रहे थे? नहीं, फजीलत बता दे। अगर मैं उनकी फजीलत बता दूँ, फिर बता दो दिया अल्लाह के रसूल आपने, तो उनकी आंखों की खाक उठा के पैरों की अपनी आंखों का सुरमा बनाओ। ये है अली। वो ये कह रहे 2 फटी पुरानी चादर 2 रोटी पे मैंने इत्तेफाक करे। मैं जानता हूँ कि तुम ये नहीं कर सकते, मगर कम से कम इतना तो करो। अब जो कह रहे हैं कि इतना तो करो, तो वो तो हमें करना चाहिए ना। इश्क किसी को कहते हैं कि वो जाके जो है खजूर के दरख्त में पानी डाल रहा है कि मेरा मौला ने कहा था इसमें मैं लटकाया जाऊँगा, मेरा हाथ पैर काटा जाएगा, तो ये मोहब्बत की वजह से पानी डाल रहा है। आप क्या करेंगे? उस शहरी से भाग जाएंगे। ये है वही भाई, मेरी बच्चों, मेरी बहनों, तुम पर अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा एहसान किया है। कायनात में किसी के साथ ये एहसान नहीं किया गया है जो हमारे ऊपर एहसान किया गया है। हम लोग मोहम्मद के मानने वाले हैं, हमारे दिल में उनकी मोहब्बत है, और है मोहब्बत तो है, लेकिन हमने क्या किया कि उसको रखा नहीं ठीक से, कि उसको चमका के रखते तो पता चलता कि हाँ ये अब इसकी शक्ल निकल आई सही।
हमें शक्ल सही निकली। तो कह रहे हम, मैं जानता हूँ कि तुम इतना तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम तुम्हारे बस की बात नहीं, कम से कम इतना तो करो, परहेजगारी, सही कोशिश और पाक दामनी और सलामती रवि के साथ मेरी मदद करो। मदद करने को कह तो रहे मौला, मदद करने को। अब आप आशिक हैं तो मदद कीजिए उनकी, अगर आपको सचमुच इश्क है तो उनकी मदद कीजिए। कहाँ मदद कर रही हैं? तलवार देने जाइएगा उनको आप मदद के लिए। कितने लोग तलवार भी देने के लिए गए थे। मौला ने कहा था कि आओ मेरा साथ दो, करबला के अंदर मेरा साथ दो। तो बहादुर एक आलिम ने, मुर्तज़ा मुतहरी साहब की एक किताब है सच्ची कहानियाँ, उसमें उन्होंने एक कहानी लिखी कि बदनसीब बहादुर के नाम से एक कहानी लिखी। उसमें यही इंतहाई बहादुर आदमी था, लेकिन जब मौला ने उसे बुलाया कि आओ मेरा साथ दो, तो कहने लगा तलवार ले लीजिए, घोड़ा ले लीजिए, फला कीजिए, करनी हमारी सब कुछ नहीं जाएगी। चला गया, जिंदा भी नहीं रहा, कोई नाम भी नहीं जानता उसका। हुआ बदनसीब के नहीं हुआ। और जॉन काले थे, स्याह थे, बदबू आती थी, खुश नसीब थे कि नहीं थे? आज तक जानते लोग, नाम लेते, इज्जत करते उनकी। आ जाए यहाँ पर सब लोग घेर ले उनको, कैसा जॉन आए, ख्वाब में आए हमारे, है या नहीं? तो खुश नसीब कौन हुआ? ये हुआ खुश नसीब। आप खुश नसीब हैं तो अपने खुश नसीबी को बढ़ाइए। कि वो कह रहे हैं तकवा, परहेजगारी, सही और कोशिश के पाक दामनी के साथ क्या हमारी मदद करो। हर रोज़ जब भी आप किसी गुनाह से बचाएं अपने आप को, तो आप कहिए मैं मौला, मैं आपकी इश्क में आपकी मदद कर रही हूँ अपने हिसाब के मुताबिक। ठीक है, ये है। फिर मौला ही रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि परहेजगारी तमाम अमाल का सरदार है। अब लिखना शुरू कर दी, कुछ हदीसें लिखवा रहे हैं आपको परहेजगारी की। देखिए कितनी फजीलत वाली बड़ी बड़ी हदीसें हैं। परहेजगारी तमाम आमाल का सरदार है। नमाज़ पढ़िए, रोज़ा रखिए, हज करने के लिए जाइए, घर में बच्चे की परवरिश कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, शौहर के साथ रहिए। आप जो काम आप कर रही, घर में का काम कर रही, तो ये सब क्या है? ये परहेजगारी के साथ कीजिए, जब आपको मालूम होगा क्या करना चाहिए। परहेजगारी तमाम आमाल का सरदार है। नजुल फसा की रवायत है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर फरमाते हैं कि परहेजगारी को अपनाकर हमारे मिशन में हमारा साथ दो। परहेजगारी को अपनाकर हमारे मिशन में हमारा साथ दो। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम। ये किताब है रूहानी शाहीन का तर्ज परवाज़, शेख नसीरुद्दीन तूसी की, उनकी किताब में यह है, 5वें इमाम की हदीस है कि परहेजगारी को अपनाकर हमारे मिशन में हमारा साथ दो, हमारा साथ दो। बुला रहे हैं बार बार कि उस वक्त से आवाज़ जो है क़यामत तक गूंजती रहेगी कि हमारा साथ दो। ऐसा थोड़ी कि उन्होंने कहा हमारा साथ दो, उसको गायब हो गए, अब हम किसका साथ दें? दर दीवार का साथ देने के हर वक्त उनका साथ देना ऐसा कि हर वक्त साथ दे सकते हैं आप, साथ दो। फिर फरमाते मौला ने फरमाया कि परहेजगारी से बेहतर कोई चीज़ इंसान को गुनाहों से नहीं बचाती। परहेजगारी से बेहतर कोई चीज़ इंसानों को गुनाहों से नहीं बचाती। इन गुनाह से बचना चाहती तो परहेजगारी अख्तियार कीजिए। गुनाह से बचिएगा, ज़िंदगी बहुत लजीज बेहतरीन हो जाएगी, मज़ा आएगा आपको ज़िंदगी में। गुनाह करने में मज़ा नहीं आएगा। जब आपको बार बार इस बात पे झूम उठती है कि आप मोहम्मद वाले मोहम्मद के मानने वाली हैं, जब कहा जाता है बहुत खुश होती है बहुत। ये याद रखिएगा कि भुगतना भी पड़ेगा आपको यहाँ पर अगर आप उनकी नाफरमानी करेंगे, क्योंकि यहीं से पाक साफ होकर जाएंगे ऊपर, यहीं से पाक साफ होंगे। कुछ भी कर डालिए आप, सारी आपकी कोशिशें धरी रह जाएंगी। अगर आपको बड़ा गुरूर है कि हमारे पास पैसा है, मनसब है, हम पोस्ट पे हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सब कुछ नहीं होगा। आपको पाक साफ होना पड़ेगा, जो वो करवाएंगे अल्लाह ताला, तो वो आपको हर तरह से हो जाएगा। यहाँ तक के मैं बहुत ही छोटी सी बात बता रहा, बहुत ही छोटी। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, हम आपको बता रहे हैं, डरा नहीं रहे। छोटी चीज़ इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आपको पता चले कि हाँ, वो कहते हैं कि अगर मोमिन ख्वाब में भी डरता तो उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ख्वाब में भी डरता है तो उसके गुनाह माफ़ हो जाए। ज़रा सा कांटा लग गया उसको तो गुनाह माफ़ हो गए, एक चांटा पड़ गया गुनाह माफ़ हो गए। इतनी बारीक बारीक बातों में आपके गुनाह माफ़ होते हैं। जो छोटे छोटे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो सोच लीजिए कि अगर आपने
जोरदार झापड़ चाहिए आपको तो बड़ा गुनाह कीजिए तो बड़ा झापड़ लगेगा फिर। हाँ तो फिर रोना पीटना मत बजाइएगा कि हमारे साथ होना था, किसी के साथ नहीं होना था। अपने अमाल चेक कीजिए कि आप मोहम्मद आले मोहम्मद माने। आप जिस स्कूल में आपका एडमिशन हुआ, जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है, वहाँ ज़रा सी उसके ऊपर सख्ती की जाती है। देखते रहिए, ये ब्रिगेडियर साहब है, ये खड़े हो गए वो दही बड़े नहीं खाएंगे ठेले के ऊपर, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब अगर देख लिएगा तो फ़ौरन इनको सज़ा मिलेगी, इनकी पुरसिश हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़े हैं ब्रिगेडियर साहब, समझे आप। तो इसी तरह आप जो ब्रिगेडियर के भी बाप हैं, उनसे भी ऊपर हैं आप। तो आप अपनी हैसियत को समझिए। एक आदमी हलाल काम कर रहा था ना, और मछली ऐसे लिए चला जा रहा था। छठे इमाम ने देखा कि तुम्हारे मोमिन की शान नहीं कि इस तरह से लेके चलो बाजार में, नहीं आपकी शान तक बताइए कि मोमिन की शान नहीं कि यूँ मछली लेके जा रहे हो, ठीक से लेके जाओ उसको, जिस तरह तुम्हारी शान है उस तरह से चलो। कपड़ा लता से नहीं, तुम्हारी शान जो है चलने फिरने से, बात करने के अंदाज से, तुम्हारे तक़वे परहेज़गारी से तुम्हारी शान है, और चेहरे पे नूर भी आता फिर उससे। ये है तुम्हारी शान। अपनी शान को बढ़ाइए, एक सेकंड में शान आ सकती है। अब हम बता रहे हैं, अब कहते हो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसको बढ़ाने का भी दिल चाह रहा और चाह रहा कि जल्दी ख़त्म भी करें। एक सेकंड में आपकी शान बढ़ सकती है, बताइए। सीखिए, समझिए और इल्म हासिल कीजिए। एक जस्ट लगाया हज़रत हुर ने और कहाँ से कहाँ पहुँच गए, एक जस्ट में। दुरूद पढ़िए मोहम्मद अली। वरना क्या होता, क़यामत तक उनको किस नाम से याद किया जाता कि घोड़े को, उनको लगाम को उन्होंने हाथ डाला था, पानी उन्होंने बंद किया था, खेमे के पास से उन्होंने उठाया था। किस किस तरीके से नौहे में, मरसी में उलमा ज़ाकिरीन सब जिक्र करते कि नहीं करते। लेकिन अब क्या है, अब दूसरे अंदाज में जिक्र होता है, शान के साथ जिक्र होता है उनका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या हसीन उनका वो सब बनाया गया। लोग दुआएं मांगते हैं, सब कुछ करते हैं। ये होती शान के किरदार की शान। एक सेकंड में बच्चा इधर से उधर, तुम लोग इधर से उधर जा सकती, सेकंड में सिर्फ दिल से कहने की देर है। परवरदिगार में दिल से दुआ कर रही हूँ कि मुझे माफ़ कर दे, मुझे नेकी के रास्ते पे लगा दे। अगर आप कहिएगा वो क्यों नहीं लगाएगा, क्या नहीं कर सकता, और वो भी आप उसकी तरफ जाने की दुआ मांग रही हो, आपकी दुआ पूरी न करें, ऐसा नहीं होगा। तो बहरहाल क्या कहा मौला ने, गुनाह। फिर क्या, परहेजगारी जो है हराम चीज़ों से रोकती है। मौला मुश्किल कुशा का कौल के परहेजगारी हराम चीज़ों से रोकती है। यानी परहेजगार आदमी काम करने से पहले सोचता समझता है, तो वो रुक जाता कि नहीं ये तो सही नहीं, रुकता है, जल्दी नहीं करता, नेकी में जल्दी करता है। सिर्फ गुनाह से पाकीज़गी में ही परहेजगारी है, ये भी मौला मुश्किल कुशा कह रहे हैं। सिर्फ गुनाह से पाकीज़गी में ही परहेजगारी है। और हम हैं परहेजगार, मुत्तकी के इमाम हैं, तो मुत्तकी तो है, परहेजगार हम लोग। फिर फरमाते हैं मौला मुश्किल कुशा ही फरमाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी क्या क्या हसीन हसीन बातें उन्होंने कही। वाकई बचपन से बताई जा रही होती, लोरी में सुनाई जा रही होती, लोरी बनाया होता। आप लोगों ने शेर लिखने वाले लोग थे, अशार लिखते, कुछ लिखते बच्चों को। तो कहा कि ये किस चीज़ की किताब, कि ये लोरी की किताब है, हमारे यहाँ मोमिनीन के यहाँ लोरी की किताब है। बहुत खुश होते, दूसरे लोग भी देखते क्या यार बड़ी अच्छी इन लोगों ने किताब लिखी। लेकिन हमारे यहाँ डाली जाती सारी बातें, कितनी चीज़ें लोरी के ज़रिए से हमारे अंदर दाखिल हो जाती, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। लोरियाँ कौन सी लोरियाँ, ये वाली लोरियाँ। कितनी हदीसें हमें ऐसे ही याद हो जाती, होती कि नहीं होती, याद होती। क्या आप देखिए कितनी अच्छी थी। दो चीज़ों के बराबर कोई अमल नहीं हो सकता, अख्तियार कर लीजिए। दो चीज़ों के बराबर कोई अमल नहीं हो सकता। कोई तो नियत करेगा कि हम दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ तो हासिल कर लेंगे, दोनों चीज़ हासिल कर लेंगे। दूसरी तो बहुत आसान है, दो चीज़ों के बराबर कोई अमल नहीं हो सकता। परहेजगारी की खूबी और मोमिनीन के साथ एहसान, परहेजगारी की खूबी और मोमिनीन के साथ एहसान। जी मौला मुश्किल कुशा, मोमिनीन के साथ एहसान। जब मैदान क़यामत बर्पा होगी तो आप देखिएगा एक दूसरे पे एहसान करने वाले
किस किस तरीके से आएंगे, हाथ पकड़ेंगे और लेके जाएंगे जन्नत में, क्योंकि हुक्म परवरदिगार होगा, ये परवरदिगार को हुक्म होगा, हाथ पकड़ो मैदान क़यामत तो जाओ, देखो जिसने जिसने तुम्हारे साथ कोई नेकी की उसका हाथ पकड़ो, अपने साथ लेके जन्नत में जाओ। वो इसका हिसाब किताब नहीं होगा कर नहीं, बस ये ले जा रहा तो सही है। एक आदमी को जंजीरों से बांध के दोज़ख की तरफ फरिश्ते ले जा रहे होंगे, एक याद आ गई मुझे, सुन लीजिए, बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ, दोज़ख की तरफ ले जा रहे होंगे, इतने में जब गुजरेगा एक मोमिन के पास से गुजरेगा, उसको देख के कहेगा फलां हमने क़यामत दुनिया में तुम्हारे साथ फलां नेकी नहीं की थी, उसको देखे कहे हाँ की तो थी, मोमिन से कहेगा की तो थी, तो फिर कहे हमें इस मुसीबत से बचा लो। फरिश्ते उसे जंजीरों से बांध के दोज़ख की तरफ ले जा रहे थे। वो जब गुजर रहा था रास्ते में उसने एक बंदे को देखा, शख्स को देखा जो मोमिन था, उससे कहने लगा ए फलां हमने दुनिया में तुम्हारे साथ फलां नेकी नहीं की थी, तो वो देखेगा उसे पहचान जाए कि हाँ की थी, फिर हमें इस मुसीबत से बचा लो। सुनिए क्या करें कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करें, हमारी समझ में नहीं आता क्या करें। वो मोमिन जो है फरिश्तों से कहेगा इसको छोड़ दो, मोमिन फरिश्तों से कहेगा इसको छोड़ दो। सुनिए आगे क्या होता है, अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आएगी फरिश्तों को कि मोमिन का कहा मानो, भाई आता यूँ कि फरिश्तों ये मोमिन कह रहा है ना तो इसलिए छोड़ दो इसको, नहीं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो कहता है आवाज़ आती है ये मोमिन का कहा मानो, जो मोमिन कह रहा कि छोड़ दो तो तुम इसका कहना मानो, छोड़ दो इसको। ये है हकीकत आपकी कि वहाँ जो जंजीरों में बांध के फरिश्ते ले जा रहे कहाँ, जहन्नुम में, वो मोमिन छोड़वा रहा है कि छोड़ो इसको। रोब देखिए ज़रा मोमिन का क़यामत के दिन, कि आज ही तो बाप आई सल्तनत, बाप दादा की सल्तनत आज मिली है, मैदान क़यामत में आज मिली है, शादी आज है, शादी जैसी खुशी आज है, मैदान क़यामत मोमिनीन के लिए शादी की खुशी होगी। क्या समझिए आप कि जैसे शादी में खुश होते हैं, यहाँ क्या खुश होते हैं, यहाँ तो डर ही रहे होते हैं, पता नहीं ससुर कैसा, सास कैसे निकलेगी, औरत जो आ रही क्या करेगी, यहाँ खुशी क्या होगी। तो देखा आपने, दो चीज़ों के बराबर कोई अमल नहीं होता, परहेजगारी की खूबी और मोमिनीन के साथ एहसान करना, यहाँ तक कि मैदान क़यामत में भी ये एहसान काम आएगा। छठे इमाम फरमाते हैं कि क़यामत मुत्तकीन के लिए, क़यामत मुत्तकीन के लिए मिस्ल शादी है, क़यामत मुत्तकीन के लिए मिस्ल शादी है। सुभान अल्लाह, इन्हें खुशी होगी, उसको वहाँ पे खुशी ही खुशी होगी, मिस्ल शादी है। किसके लिए? तकवा। ये पहली चीज़ आपको हमने सुनाई थी, तकवा। अभी तकवा चल रहा, एक आध हदीसें और सुन लीजिए, हमने इधर उधर इतना चले जाते हैं कि वरना इसमें ख़त्म हो जाता। खुदा से डरो, पारसाई और परहेजगारी से अपने दीन की हिफाजत करो। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि खुदा से डरो, परहेजगारी और पारसाई से अपने दीन की हिफाजत करो। आजकल खुदा का डर भी ख़त्म हो गया, खौफ खुदा ख़त्म हो गया, इसमें बना रहे हैं, इंशाल्लाह लेंगे और ऐसा अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे कि आपको मज़ा भी आए, वरना खौफ खुदा सब पर अल्लाह रहता है पूरा कमरा, तो क्या सुनाने में क्या मज़ा आएगा। ऐसा सुनाएंगे मज़ा आएगा, खुशी होगी, दुआ करेंगे मेरी मौत भी ऐसे ही आ जाए जैसे इस नौजवान की मौत आई। एक नौजवान का जिक्र करेंगे, उसकी वजह से मैं बहुत अट्रैक्ट हो गया था इसकी तरफ, मेरी मौत भी ऐसी आई जैसे जवान की मौत आई थी, मज़ा आ जाएगा। बहरहाल देखिए क्या कह रहे हैं कि अपने दीन की हिफाजत। फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ऐसी कोशिश में, अब सुनिए, एहतियात कीजिए, ऐसी कोशिश में कोई फ़ायदा नहीं कि जिसके नतीजे में तुम परहेजगार न बनो। ऐसी कोशिश में कोई फ़ायदा नहीं कि जिसके नतीजे में तुम परहेजगार न बनो। पूरे महीने भूखे प्यासे रहे और परहेजगार नहीं बने, 30वें दिन वो कुरान कह रहा है कि तकवा अख्तियार करो। जैसे पिछली उम्मतों में हमने रोज़े फ़र्ज़ किए, तुम पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए, ताकि क्या हो, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। 30-40 साल से, 50 साल से रोज़े रखते चले आ रहे हो, अभी तक मुत्तकी नहीं हुए। जब तक मिट्टी में मिलाया नहीं जाएगा तब तक तकवा अख्तियार नहीं करोगे, यही अख्तियार करना। तो कह रहे कि ऐसी कोशिश में कोई फ़ायदा नहीं,
कि जिसके नतीजे में परहेजगार न बनो। परहेजगार बनिए, सुन के बनिए, पढ़ के बनिए। आप पढ़ी नियत की, परहेजगार बन गई। आप नियत की परहेजगार बन गए, अमल शुरू कर दीजिए। आपको ज़रूरत नहीं ठोकर खाने की, ठोकर खाने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर कह रहे हैं इमाम मोहम्मद बाक़र इस्लाम फरमाते हैं, सॉरी, आप क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि खुदा से तक़वा करना वाजिब है, खुदा पर, तुम पर खुदा से तक़वा करना वाजिब है, और अपने दीन में कोशिश करो और जान लो कि दीन में कोशिश मुफीद है जिसके लिए परहेजगार हो, जिसके लिए परहेजगारी हो। उस दीन की कोशिश मुफीद है अगर परहेजगारी है, या जिसके लिए परहेजगारी हो। अगर क्या एक दफ़ा फिर, खुदा से तक़वे करना वाजिब है, तुम पर खुदा से तक़वा करना वाजिब है, तुम पर खुदा से तक़वा करना वाजिब है, और अपने दीन में कोशिश करो। क्योंकि सब जो करेंगे तो हल्के फुल्के तरीक़े से नहीं, कोशिश करना पड़ेगा, लान तान सुनना पड़ेगा, लोगों की टॉन्ट भी आएगी, लोग मजाक भी उड़ाएंगे, बुरा भला भी कहेंगे, बड़ी नेक बनी हुई है फलाना टपा। जितनी नेक बनी है उतनी करेंगे, जितना अच्छा गाना गाइएगा उतनी आपसे खुश होंगे लोग। अब तो ड्रामे से, अब तो फिल्मों में भी चली गई है माशाल्लाह। भाई बच्ची जो है अगर नेक बन जाएगी तो कोई नहीं कहेगा। रात को उठ जाती बिलाजी, सब सुबह आँख खुल जाती, जगा देती, नमाज़ पढ़ो। बढ़िया नमाज़ी बनी, 2 दिन हुआ मदरसे जा रही, नमाज़ी हो गई। ये सब होगा आपके साथ, अच्छे लोगों के साथ सब ऐसे ही होता। हज़रत नूह को पत्थर मारे जाते थे, कोई इसलिए मारे जाते कि हज़रत नूह ने लोगों से पैसा लिया हुआ था, दे नहीं रहे थे, हैं, लोगों को पैसे नहीं वापस कर रहे थे, तो लोग पत्थर मार रहे थे। ऐसा नहीं था। जब कोई नेकी की बात कीजिए कि दुनिया ऐसी है जो आपकी कभी तारीफ़ नहीं करेगी, आप किसी फ़िक्र में मत रखिए, क्योंकि ये बैठे हुए हैं ना, और अल्लाह हर वक्त मौजूद है, देख रहा है आपको। तो आप जो कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? कि अल्लाह के लिए कर रहे हैं, और किसी के लिए कर रहे हैं? तुम्हारे लिए थोड़ी कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कर रहे हैं जो हर वक्त मौजूद है। बहरहाल कहाँ जा रहे हैं? तो क्या आपने तुम पर खुदा से तक़वा करना वाजिब है, और अपने दीन में कोशिश करो, अपने दीन में कोशिश करो, और जान लो कि दीन में वो कोशिश मुफीद है, और जान लो कि दीन में वो कोशिश मुफीद है कि जिसके लिए परहेजगारी हो। कि जिसके लिए परहेजगारी हो। अगर परहेजगारी नहीं तो फिर क्या होगा? आखिरी एक हदीस इस सिलसिले में सुन लीजिए, सफ़ेद मुंडियाँ जिन लोगों का इस्तकबाल करेगा वो सुन लीजिए, आपके लिए परहेजगारी की बात जो की जा रही वो क्या? आखिरी एक जो मौला मुश्किल कुशा की रवायत है, आखिरी। आप कहते हैं बग़ैर इल्म और तक़वे के इबादत सिर्फ जिस्म को थकाना है, यानी कुछ नहीं मिल रहा, जिस्म तुम्हारा थक रहा। बग़ैर इल्म और ज़ुहद के इबादत जिस्म को थकाना है, एक लाइन में उन्होंने बयान कर दिया। कोयलू का बैल नहीं कहा जाता, एक ही जगह चक्कर लगा रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहा। मेरा मोमिन नमाज जो है मोमिन की क्या चीज़ है? मेराज क्या का मतलब क्या होता है? बुलंद होना। ये तो वैसे ही था जैसे पहले था, 20 साल पहले छोड़ के जो गए थे वैसे की वजह है नमाजी। तो हर बुरी बात इसमें मौजूद पाई जाती है। कहाँ बुलंद हो रहा? मेराज का मतलब बुलंद होना, कहाँ बुलंद हो रहा? तो ऐसी इबादत में कोई फ़ायदा नहीं कि जिसके अंदर परहेजगारी न हो। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। अब उसके बाद जा रहा है जनाब तीसरे नंबर पे। ये कौन साहब हैं जो कब्र से निकलेंगे? हर तरह के लोग हम बताएंगे आपको कब्र से कैसे कैसे निकलेंगे, लेकिन वक्त रह गया कम। इस कम वक्त में तीसरा नंबर तो नहीं चलेगा, तो फिर क्या किया जाए? कहीं कुछ जितना भी चले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह आपकी तौफीक़ात में इजाफ़ा करे, सुभान अल्लाह, जितना भी चले ठीक है। तो अब सुनाया जाएगा कि अब क्या होगा, कि ये साहब कैसे आएंगे, कैसे आप खुदा की आँख बंद करके खुदा के शान तो देखिए। 4 अरब आदमी एक साथ मैदान क़यामत में उठाया जाएगा, सबको अलग अलग कर दिया जाएगा, सबके अलग अलग इज्जत करा। किसी की ठुकाई हो रही है, किसी को
ऊँटनी आ रही किसी की, किसी को पर निकल आ रहे हैं, पर वाली ऊँटनी है कोई। अरे हर तरह के लोग, हर तरह के सब कुछ एक साथ हो रहा। आज भी इस दुनिया में भी देख लिया, हर एक साथ हो रहा। परवरदिगार की हिकमत देखना चाहिए तो देखती रह जाएगी। एक छोटी सी आँख जो है, एक छोटी सी आँख है, क्या क्या काम करती है आँख। किसी से आंसू निकलता है तो लोगों को पता चल जाता है खुशी के आंसू या गम के आंसू, वो भी पता चल जाता है। यह रंग भी देखती है, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के तासुरात को भी नोट करती है। चेहरे पे मैं देख रहा था, बड़े गुस्से के बड़े आसार थे इसके चेहरे पे, उसको बुरा लग रहा था। सब कुछ ये आँख देख लेती, सब कुछ। यही आँख चूहे के भी है, छिपकली की भी यही आँख है, कुत्ते की भी है, बिल्ली की भी है, हाथी की भी है, बादशाह की भी है, फ़कीर की भी है, सबके है एक आँख। कोई कमी नहीं है कि कहा जाए कि नहीं भाई बादशाह को दे सकते हैं। अब सबको तो नहीं दे सकते ना, इतने सारे लोगों को, सबको देता। क्या तुम्हें इसमें क्या ताज्जुब हो रही? तो हमारा एक सूरज देखो जो पूरी कायनात को अकेला एक सूरज, जब से दुनिया बनी तब से सूर्य रोशनी दे रहा। किसी चीज़ में कोई कमी वाकई नहीं हुई इसकी। ये है शान हमारे परवरदिगार की, ये है शान हमारे परवरदिगार की, जिसने मोहम्मद आले मोहम्मद की मोहब्बत हमारे दिल में डाली। एहसान उसका, एहसान है। तस्बीह पढ़ा कीजिए, सोचिए, पता कीजिए लोगों से कि क्या तस्बीह पढ़े जो हमें इत्मीनान। खैर क्या हो सकता है कि हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक साहबजादे आए थे हमारे पास, ये मैं बहुत डरा हुआ, क्या हो गया, किस बात का डर लग रहा है। वो बहुत सारी चीज़ें जो हम चाह रहे थे वो हमें मिलती जा रही, मैं डर लग रहा। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि शुक्र अदा करूँ। मैंने कहा शुक्र क्या अदा करो, यही करो कि जो चीज़ तुम्हें मिल रही है उसको अल्लाह की नाफरमानी खर्च लो। नहीं हमें शुक्र अदा करने का तरीका बताए। हमने कहा बता तो रहे हैं कि नहीं शुक्र अदा करने का तरीका बताए। कोई डॉक्टर आबिद का कोई 10 क्लिप वगैरह तो हमें दीजिएगा फलाना। अच्छा चलो ठीक है, देंगे, ये करेंगे। घर वालों को शुक्र अदा करो, माँ बाप को शुक्र अदा करो। अपने जिसने लोगों को शुक्र अदा नहीं किया उसने अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं किया, है ना। जिसने लोगों को शुक्र नहीं उसने अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं किया। सबके साथ इस तरह से रहोगे, पता चले सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर की तस्बीह पढ़ो, उसको शुक्र अदा करो। किसी तरह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहो। जैसे छठे में हम लिखा था हमारा ये जो नाका मिल जाएगा तो हम मुकम्मल परवरदिगार का बेहतरीन शुक्र अदा कर। जब मिल गया तो कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कहा मौला आपने तो कहा पूरा शुक्र अदा कर तो दिया शुक्र। वो अल्लाह ने जो तुम्हें चीज़ें दी, आँख का शुक्र क्या होगा कि अल्लाह की नाफरमानी न करो इस आँख के ज़रिए। ये शुक्र हो गया आँख का। हर चीज़ आसान है, हर चीज़ बेल लो। बहरहाल कहाँ से कहाँ बात जा रही है। तो अब जनाब आ रहा है, मेहमान की बारी आई। अब तीसरे नंबर पे जो साहब आ रहे हैं वो कौन साहब है? जो मोमिन भी मेहमान को पसंद करता है। पहले तो सुन लीजिए कि कैसे बाहर निकल कैसे रहे हैं। सारी क्रीम की कंपनियां जो है ना सब फेल हो गई इस हदीस के आगे। हाँ, जितनी आजकल आ रही, जैसे सर्दियाँ आ गई तो बहुत ज़्यादा शुरू हो गई आना। जो देखेगा देखता ही रह जाएगा, करे देखा ही नहीं जा रहा थी बशक्ल है। जो मोमिन भी मेहमान को पसंद करता है वो अपनी कब्र से इस तरह उठेगा। जो मोमिन मेहमान को पसंद करता है वो अपनी कब्र से इस तरह उठेगा कि उसका चेहरा 14वीं की चांद की तरह दमक रहा होगा। ये मिट्टी से उठ रहा है, ये साल हज़ारों साल से मिट्टी में सोया हुआ था। आज जब परवरदिगार इसे उठा रहा है इसके किरदार की वजह से, तो क्या हो रहा है? इसका चेहरा 14वीं की चांद की तरह दमक रहा होगा। ये है अल्लाह की शान, उठा दमक रहा होगा। लोग उसे देखकर कहेंगे कि ये नबी मुरसल के अलावा कोई नहीं हो सकता। लोग उसे देखकर कहेंगे कि ये नबी मुरसल के अलावा कोई नहीं हो सकता। जबकि एक फरिश्ता कहेगा ये वो मोमिन है। अल्लाह अकबर। मोमिनों मोमिनात, आपके लिए बात हो रही है। ये वो मोमिन है जो मेहमान को पसंद करता था और उसका एहतराम करता था। लिहाजा इसके लिए जन्नत में दाखिल होने के सिवा कोई दूसरी राह नहीं। इस जिधर से गुजरेगा हज़रत यूसुफ जैसा हुस्न लिए हुए, सुपर का हुस्न लिए हुए जा रहा होगा मैदान क़यामत। लोग इसको देख रहे हैं कितना हसीन आदमी जा रहा है। यही तो कहा है ना कि उसका चेहरा 14वीं की चांद की तरह दमक रहा होगा। ये हमारा आपका कहना थोड़ी, तो जिसको जीजा कह दे 14वीं के चांद। ये अल्लाह ताला की तरफ से बात कही जा रही, ये कही जा रही कि ये इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। कौन? जो मेहमान को पसंद करता है। ये बहुत अहम तरीन सब्जेक्ट है। उसकी वजह है, क्यों? उसकी वजह है कि कराची जैसे शहर में तो हर वक्त मेहमानदारी होती है, और यहाँ से तो आदमी बड़ी मुश्किल से बच पाएगा गुनाहों से मेहमानदारी में। कि जो मेहमानदारी के उसूल बताए गए उस उसूल पे चलेगा
तो अल्लाह माफ़ करे, हो जाएगा मामला यहाँ पे। क्योंकि जितने मेहमान यहाँ पे आते हैं, अगर सिर्फ इसी बात की जाए, बेपर्दा आएंगी, दाढ़ी मुंडे आएंगे, दुनिया परस्त लोग आएंगे, फजूल बातें करेंगे, चुगली करेंगे, ग़ीबतें करेंगे, खूब दबा के ग़ीबतें होंगी मुख्तलिफ़ जगह से। हम लोग फला जगह से होके आ रहे तो उनका ये हो गया, उनकी बहू ऐसी थी, वो चली गई, अभी तक आई नहीं मैं। ये इतनी बातें फजूल की, ये मेहमानदारी हो रही, ये वाली मेहमान, इसका चेहरा चमकेगा कि चेहरे पे चाटे पड़ेंगे, लाल हो जाएगा। ये वाली मेहमानदारी नहीं है। जब ये इतनी अहम तरीन चीज़ है, ये हदीस जो आपको सुनाई तजल्लियात हिकमत नाम की किताब है और मौला मुश्किल कुशा की हदीस है। जो ख़ुद मेहमान के बहुत एहतराम करते थे, खुद मेहमानदारी किया करते थे, और जब मेहमान नहीं आते तो गिरिया करते थे, कहते 7 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, मेरे क्या कोई मेहमान नहीं आया। गिरिया कर रहे थे, गिरिया सचमुच गिरिया कर रहे होते। हम लोग गिरिया करेंगे मेहमान नहीं आया। एक भाई आता है वहाँ से, अमेरिका से, ये दुबई से कहीं आ रहा था, बाकी 3 भाई 2 बहनें होती, सब लड़ाई कर रही थी किसके घर उतरेगा। ये वाली मेहमानदारी हम लोग करते हैं। मेरे घर उतरेगा, सूटकेस किसके यहाँ खुलेगा। होता कि नहीं होता? गलत तो नहीं कह रहे ना। एक साहब बताने भी लगे कि छोटा सा बच्चा था, वो इधर उधर टहलता जो साहब आए होते उनकी तरफ करेंगे, अंकल अंकल ये कब खुलेगा, ये कब खुलेगा। अरे वो कह रहे ऐसी शर्मिंदगी हुई जिसकी बनते आ रही, वो कह रहा कि अंकल ये कब खुलेगा सूटकेस खुलवा। सबको पता कि क्या आने वाला है, इसलिए वो वाली मेहमानदारी, ये वाली मेहमानदारी जो मौला मुश्किल कुशा किया करते थे, वो वाली मेहमानदारी जो इनका पोता किया करता था। कौन पोता? हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम। क्या कोई दुनिया का बंदा हमारी आंखों में सजेगा मौला अब्बास के होते हुए, हज़रत अली अकबर इस्लाम के होते हुए? कौन सजेगा? हज़रत कासिम को देखने के बाद कौन, किसकी सूरत हमें आंखों को भाएगी? नहीं भाएगी ना। औनो मोहम्मद के बाद कौन हमें अच्छा लगेगा? कोई तो आपको पास तो इतने शहजादे हैं, इतने शहजादे कि आपको तो किसी तरह देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इन्हीं की मोहब्बत तो इश्क में गिरफ्तार रही है, इनकी मोहब्बत इनके इश्क में गिरफ्तार रही है। न सुबह पता चले न शाम पता चले। तो जब बार बार तस्करा कीजिएगा तब ऐसा होगा, अचानक नहीं हो जाएगा। तो क्या हुआ, हज़रत अली अकबर अली साहब क्या किया करते थे, लिखा हुआ है कि, बल्कि किसी आलिम से सुना था मैंने, वो कह रहे थे कि हज़रत अली अकबर अली साहब क्या कहते, अपनी वालदा से कहते सर लकड़ी सुलगा के देखिए, धुआं जब निकलता रहेगा तो अगर कोई मुसाफिर इधर से गुजरेगा, उसको खाने की तलब होगी तो हमारे घर आ जाएगा कि यहाँ खाना पक रहा है, यहाँ मिलेगा। ये वो कहा करते हैं, अपनी वालदा गिरामी से कहा करते हैं। ये हाल था। तो ये मौला मुश्किल कुशा ये वाला काम ये बता रहे हैं, वो बता रहे कि एहतराम करता है, लिहाजा इसके लिए जन्नत में दाखिल होने की सलाह कोई दूसरी राह नहीं है। फिर कहा जाता जो अल्लाह अकबर सुनिए, जो ये भी मौला मुश्किल कुशा ही कह रहे हैं, तजल्लियात हिकमत की रवायत ये भी है। आप फरमाते जो मोमिन मेहमान की आहट और सरगोशी सुन के खुश हो जाए, जो मोमिन मेहमान की आहट और सरगोशी सुन के खुश हो जाए, उसकी ख़ताएँ बख्श दी जाती हैं, चाहे वो ज़मीन व आसमान जैसी ही क्यों ना हो, चाहे वो ज़मीन व आसमान जैसी ही क्यों ना हो। क्योंकि इसलिए थोड़ी बख्शी जाती है कि वो आएगा तो ग़ीबतें करेगा। इसका मतलब मेहमान आ रहा है, मेहमानदारी जो है अल्लाह ताला को पसंद है। तभी तो जो मेहमान आए थे अल्लाह ताला के हुजूर, जो मेहमान पेश किए गए थे, उनके लिए सफ़ेद ऊँटियाँ भेजी गई थी, जन्नती रोल्स रॉयल। जैसी क्यों ना हो, ठीक है चलिए। अपने मेहमान की इज़्ज़त करो, चाहे वो हक़ीरी क्यों ना हो। अब जाइए, आ गया आपके पास जिम्मेदारियाँ शुरू हो गई। अपने मेहमान की इज़्ज़त करो, चाहे वह हक़ीर ही क्यों ना हो। मौला कह रहे हैं, ये मौला बात कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं। ये हक़ीर हमारे यहाँ अलग अलग तरीक़े से, अलग अलग निगाह से देखा जाता है, उसको ख़त्म कर रहे हैं कि मोमिन के घर ऐसा नहीं होता कि गरीब रिश्तेदार आ जाए तो उसकी दूसरी तरह से इस्तकबाल होगा, अमीर आ जाए तो उसकी दूसरी तरह से इस्तकबाल होगा। नहीं, अपने मेहमान की इज़्ज़त करो, चाहे वह हक़ीर ही क्यों ना हो। और अपने बाप और मौलिम के लिए अपनी जगह से एहतरामन खड़े हो जाओ, चाहे तुम सरदार ही क्यों ना हो।
चाहे तुम सरदार ही क्यों ना, खड़े हो जाओ, क्योंकि वो फटे पुराने हाल में था, देहाती था, तो वो उतनी शान के ख़िलाफ़ था कि उसको कहता कि मेरा बाप है। तो नतीजा क्या निकला, लोगों का नतीजा ये निकला, कुछ दिनों बाद किसी जुर्म में पता नहीं क्या हुआ कि उसको फांसी दे दी गई। ये नतीजा निकला इसी दुनिया के अंदर। एक साहब और फांसी पर लटक गए थे। सूरह हमद की तफसीर में जो किताब लिखी है आयतुल्लाह दस्तगैब ने, सूरह हमद की तफसीर, छोटी सी किताब है, पतली, उसके अंदर लिखा हुआ था एक साहब थे जो पहाड़ की उसमें सुराख में जो खाई बनाई हुई थी अंदर, गुफा टाइप की, क्या कहते हैं उसको, उसके अंदर बैठ के इबादत किया। इतनी इबादत करते थे, इतनी इबादत करके मशहूर हो गए थे, बहुत बड़ा आबिद, बहुत बड़ा आबिद। एक दफ़ा माँ गई किसी काम से, उसको आवाज़ दी, वो नमाज में लगा हुआ था, नहीं बोला, दो एक आवाज़ दे के माँ चली आई। इस तरह 3 दफ़ा ये वाक़या हुआ कि गई माँ ने आवाज़ दिया, नहीं आई, नहीं आया, वो चला गया। फिर क्या हुआ कि एक कोई औरत थी जो कि किसी से बुरा काम करने की वजह से उसका जो औलाद पैदा हुई, उसने कोई जगह नहीं मिल रही थी कि कहाँ जाए, तो उसी के वहाँ पर जहाँ पर वो इबादत वहीं पर पास में आई, वहीं पर विलादत हुई बच्चे की। जब लोगों ने पूछा ये कौन है, कौन कर, ये इसका बाप, यही तो है। इस शोहरत बागी लोग बड़े हैरत करने लगे, तो बड़ी इबादत करता था, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, अच्छा भला आदमी था, कितना शरीफ आदमी था, ये क्या हो गया, पकड़ के लाया गया, हगे में वक्त के बाद ले जाया गया, हगे में वक्त का, अच्छा तो इसको सूली पर लटका दो, उसको सूली पर लटका दिया जाए। शोहरत हुई गाँव पे, वो माँ भी उसे देखने के लिए गई, जाके देखा तो रोने लगी अपने बेटे को देख के, ये क्या हुआ, तो वो पलट के कहना, माँ रोने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी वजह से तो मैं यहाँ आया हूँ। यानी वो आबिद था ना, समझ गया वो कि मैंने 2-3 दफ़ा जो अपनी माँ की जवाब नहीं दिया, उसके पुकारने पर नहीं गया, तो ये सज़ा मिली मुझे। यानी माँ रोती क्यों, तुम्हारी वजह से तो ये जगह मिली। लोगों ने सुना, जाके हाकिम वक्त का वो अपनी माँ से तो ये कह रहा है। फिर तहकीक की गई तो पता चला कि ये मामला दूसरा था, वो छोड़ दिया गया, उतार दिया गया। तो बताने का मतलब इसे उन्होंने लिखा किताब में अपनी आयतुल्लाह दस्तगैब, वहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ अपनी तरफ से लिखा। तो ये है मौलिम की इज़्ज़त करो और बाप की इज़्ज़त करो, एहतराम करो, माँ बाप का एहतराम करो अपनी जगह पे। इसके वजह से ये होगा, वरना ये क्या होगा, मेहमानदारी नहीं, चाहे मेहमान हो कैसा ही हो, गरीब हो अमीर हो, मेहमान की इज़्ज़त कीजिए, काम कीजिए उसका, जो वो होगा। एक और वाक़या सुनाया जाता है, सुनाया गया मुझे, जो मैं आपको बता दूँ, बड़ा अच्छा सा वाक़या है और याद भी रह जाएगा, ये शायद इसके बाद भी आएगा। इसमें मेहमान के आने से जो होता है, मेहमान रिस्क अपना साथ देता है, जब जाने लगता है तो अहले खाना के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, होते हैं ना, माफ़ हो जाते हैं। कितने अच्छी बात है कि आप ऐसी मेहमानदारी कीजिए कि जैसे मेहमानदारी करने का हुक्म दिया गया है, तो आपके गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे और रिस्क भी अपना साथ ला रहा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, रिस्क में कमी वाक़ हो जाएगी, नहीं होगा। तो एक आदमी जो था, छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के पास आया, आके कहने लगा, मौला जब मेरे यहाँ कोई मेहमान आता तो मेरी ज़ौजा जो है बहुत ज़्यादा तंग करती, बहुत बोलती है, बहुत चिड़चिड़ करती, जो भी उस वक्त का जुमला हो, हम लोग तो आज ही यही करें, चिड़चिड़ा रही। तो कहा अच्छा, जब तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आए और जाने लगे तो अपनी ज़ौजा से कहना उसके पैर की तरफ देखे। यही हुआ, एक दफ़ा मेहमान आया तो वो बहुत बोलने की ज़रूरत नहीं, जब जाने लगे तो उसके पैर की तरफ देखना। जब उसके पैर जाने लगा, पैर की तरफ देखा, सांप बिच्छू सारी चीज़ें उसके पैर पर लपटी थी। ये क्या, यानी ये जो कब्र के सांप बिच्छू थे तुम्हारे अमाल की वजह से ये ले जा रहा, साफ़ कर रहा है ये, तो इसकी वजह से गौ में गुस्सा क्यों करती हो, खुश हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये होता है कि मेहमान जब आता तो रिस्क अपना साथ लाता है, जब जाने लगता तो अहले खाना के तमाम गुनाह माफ़ करवा। इसलिए मेहमानदारी जो है कुर्बतन इल्लल्लाह वैसी होनी चाहिए जिसे अल्लाह उसका रसूल चाहता है। अपनी मर्ज़ी वाली मेहमानदारी ना करो कि लड़की को बाल खोल के लेके आओ, तो बेटा चाय लेके जाओ ताकि तुम्हारे हुस्न देखेंगे तो ये लोग पसंद करेंगे अपने लड़के के लिए। तो अल्लाह की नाफरमानी के ज़रिए से लड़की को पसंद करवा रही है ना। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, तो अल्लाह के हाथ में होती है तो ये काम करवाती जो तुम करवा रही हो काम, ये काम तो नहीं होता। तो बहरहाल ये गुनाह माफ़ होते हैं, तो इसलिए गुनाह माफ़ होते हैं कि आप अल्लाह की फरमाबरदारी वैसे कर रहे। फिर कहते हैं कि 3 चीज़ों में शर्माया नहीं जाता। कौन कह रहा था, जल्लियात एक बार मौला मुश्किल गुज़ा, 3 चीज़ों में शर्माया नहीं जाता।
तो वो 3 चीज़ क्या है? इंसान का अपने मेहमान की इज़्ज़त करना, इंसान का अपने मेहमान के साथ इज़्ज़त करना, इंसान का अपने बाप और मौलम के लिए जगह से उठ खड़े होना, और अपना हक़ मांगे भले ही वो कम ही क्यों ना हो, कम ही क्यों ना हो, अपना हक़ मांग लो। इसमें शर्म की क्या ज़रूरत है? अपना हक़ मांग रहे हो। जो मेहमान की आहट और सरगोशी सुन के खुश हो जाता है, उसकी खताएं बख्श दी जाती हैं। तो पहले भी सुना चुके हैं आपको। एक दिन आप रो रहे थे तो आपसे पूछा गया कि आप क्यों रो रहे हैं। मौला से पूछा गया कि आप क्यों रो रहे हैं। आपने फरमाया 7 दिन से मेरे पास कोई मेहमान नहीं आया। तो रो रहे हैं। खैबर उखाड़ने वाला ला फतह इल्ला अली ला सैफुल्लाह जुल्फ़िकार की मिज़दाक, वो रो रहा है। क्या हो गया कि 7 दिन से हमारे यहाँ कोई मेहमान नहीं आया। तो कहते शर्म नहीं करना चाहिए। ये शर्म नहीं कर रहे हैं कि इनकी मोहब्बत के परवाने के बगैर कोई पुल सिरात पार नहीं कर सकता। वो रो रहे हैं। किस बात पे रो रहे हैं? कि 7 दिन हो गया हमारे यहाँ कोई मेहमान नहीं आया। मुझे खौफ है कि खुदा कहीं मेरी अहानत ना कर दे। ये उनकी खौफ है कहीं अहानत ना हो जाए उनकी मेहमान ना आने की वजह से। अब एक मज़ेदार हदीस और सुन लीजिए, देखिए कहाँ तक बात जाती है, कहाँ तक। बात तो खैर बहुत है, अभी ख़त्म नहीं हो पाएगी। देखते हैं, शायद ख़त्म हो जाए। छठे इमाम अल्लाह करे ख़त्म हो जाए, ताकि अगली दफ़ा जब आएंगे तो इसके आगे की चीज़ बयान करेंगे, मज़ा आएगा। और सबसे आखिर में बयान करेंगे, टाइम नहीं तो क्यों बिला आगे हो जाए। अच्छी चीज़ें पहले बयान के, आखिर में कुछ एक आध चीज़ ऐसी बयान करेंगे। कुछ लोग जब क़यामत में अपनी क़ब्रों से निकलेंगे तो उनके चेहरे बंदर और सूअर की तरह मस्त हो चुके होंगे। ऐसे भी लोग आएंगे बैरान क़यामत में। हर तरह के लोग आएंगे, क्योंकि हर तरह के लोग मौजूद हैं यहाँ। देख लिए कैसे कैसे लोग मौजूद हैं यहाँ पर। तो बहरहाल अब ये वाली सुनिए। छठे इमाम अपने एक सहाबी से दरियाफ़्त करते हैं कि अपने दीनी भाई से मोहब्बत रखते हो? तो उसने कहा जी हाँ रखता हूँ। आपसे कहा जा अपने दीनी भाइयों से मोहब्बत रखती हैं? वो कह रहे हाँ, वो जो जमीला उसको छोड़ के मैं सबसे मोहब्बत करती हूँ, वो बहुत कम वक़्त है। तो मोहब्बत मतलब माफ़ करो, जाने दो उसको, छोड़ो जाने दो। फिर आपने फरमाया तंगदस्त मोमिनीन की मदद करते हो? उसने कहा जी हाँ मौला मैं करता हूँ। सुनती जाइए, बहुत मज़ेदार आती है। तो कितना अच्छा आदमी है। कहा हाँ मौला मैं करता हूँ। फिर आपने फरमाया उसे मोहब्बत रखनी ज़रूरी है। मोहब्बत क्या करूँ, उनसे मोहब्बत रखनी ज़रूरी है। बाद आप उसके बाद आपने फरमाया क्या तुमने कभी कभी गरीब मिस्कीन और मोमिनीन को अपने घर में बुला के खाना खिलाया? तो हाँ मौला, मतलब जब तक 2-3 आदमी नहीं आए तो मैं कभी अकेले खाना ही नहीं खाता। जो जो पूछता जाए सब कहता है हाँ। तो आपने फरमाया कि आगाह हो जाओ, उन्हें तुम पर फजीलत हासिल है। क्या समझे? आगाह हो जाओ, उन्हें तुम पर फजीलत हासिल है। वो कहता मौला खाना मैं खिलाता हूँ, एहतमाम मैं करता हूँ, सबको बुलाता हूँ, फजीलत उनको हासिल है। सवाल तो सही किया ना, क्योंकि फजीलत उनको हासिल है, उन्हें मुझ पर फजीलत हासिल है। आपने फरमाया हाँ, जब मोमिन तुम्हारे घर में दाखिल होता है तो तुम्हारी मग़फ़रत लेकर आता है। जब मोमिन तुम्हारे घर में दाखिल होता है तो मग़फ़रत लेके आता है। अच्छा, तुम्हारे घर से रवाना होता है तो तुम्हें और तुम्हारे अहले खाना के गुनाह लेकर रुख़सत हो जाता है। जैसे कि बताया था कि रुख़सत हो जाता है, सारे गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए फजीलत हासिल है। उसने कहा उनको कैसे फजीलत? फिर फरमाते कि अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे यहाँ आए, घर में आए, तो जो कुछ घर के अंदर पका हुआ मौजूद है उसे खिला दो। देखिए मेहमानदारी सिखा रहे हैं आपको, कितनी छोटी छोटी बात है। और जब तुम किसी को बुलाओ, खुद से बुलाओ, तुम उसके लिए एहतमाम करो। अकल में भी बात आ रही, जो आ जाए ऐसे ही आ जाए तो जो कुछ है सब उसके सामने पेश कर दो। और जब तुम उसे बुलाओ तो फिर क्या करो? फिर उसके लिए एहतमाम करो। ये करना चाहिए। तुम्हें दावत, तुम उसका एहतमाम करो। मौला फरमाते कि जब तुम्हारा भाई तुम्हारे यहाँ आए तो घर में जो कुछ पका हुआ है उसके सामने रख दो। घर में जो कुछ पका हुआ है उसके सामने रख दो। और अगर तुम किसी को दावत दो तो फिर उसके लिए एहतमाम करो। अगर तुम किसी को दावत दो तो फिर उसके लिए एहतमाम करो। जल्दी जल्दी शाबाश, ताकि ये मेहमान ख़त्म हो। अब एक सुनिए,
मुआविया के दस्तरखान पे एक शख्स बैठा खाना खा रहा था। मुआविया के दस्तरखान पे बैठ के एक शख्स खाना खा रहा था। मेहमान ने लुक़मा तोड़ा तो मुआविया ने आवाज़ देकर कहा, इस लुक़मे में बाल है। सुनिएगा ज़रा। मेहमान ने लुक़मा तोड़ा, बैठा हुआ मुआविया से उसने कहा, इस लुक़मे में बाल है, इसको पहले निकाल लो। तो मेहमान जो था उसने क्या किया, उठ के खड़ा हो गया और कहा कि ऐसे शख्स के दस्तरखान पर खाना हरगिज़ नहीं खाऊंगा जो एक ही नवाला इतने गौर से देख रहा है। वो ये कह के चला गया वहाँ। इतने गौर से देख रहा है एक नवाला, ये कह के उठा, खड़ा होकर चला गया कि नहीं, ऐसे शख्स घर मेहमानदारी नहीं करें, खाना नहीं खाएंगे। जब अल्लाह किसी कौम की भलाई चाहता है, अल्लाह किसी कौम की भलाई चाहता है तो उसकी तरह हदिया रवाना करता है। पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, वो कौन सा हदिया है जो अल्लाह ताला अता करता है? तो आपने फरमाया, मेहमान का हदिया खुदावंद आलम की तरफ से है। खुदावंद आलम की तरफ से क्या? मेहमान का हदिया। जब मेहमान आता है तो अपना रिज़्क़ साथ लेके आता है और जब जाता है तो घर वालों के गुनाह ले जाता है। देखिए तो 5 मिनट बाकी, अगर ऊपर भी चला जाएगा तो आप ख़त्म कर के दम लेंगे। मेहमान को नहीं ख़त्म करेगा अल्लाह ने, तो वो हमारे गुनाह मेहमान को ख़त्म करे। फिर का मौला मुश्किल खुशा फरमाते हैं, अपने मेहमान की इज़्ज़त को अगरचे वो हक़ीरी क्यों ना हो, सुना चुके, अपने बाप का मुअल्लिम का एहतराम करो, खड़े हो जाओ, चाहे तुम सरदार क्यों ना हो। फिर रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जिसने मेहमान के इकराम किया तो गोया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुनिए, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जिसने मेहमान का इकराम किया गोया उसने 70 अंबिया का एहतराम किया। और जिसने मेहमान के लिए 1 दिरहम खर्च किया तो गोया उसने अल्लाह की राह में हज़ार दिरहम खर्च किए। 1 दिरहम हज़ार दिरहम। यकीन होगा तब तो किसी अमल का नतीजा मिलेगा, जब यकीन ही नहीं होगा तो अमल का नतीजा क्या मिलेगा। एक शख्स आया, उसका बाजू कट गया था, मौला मुश्किल कुशा के पास आया, हमारा बाजू, मौला मुश्किल कुशा ने उसका बाजू उसकी जगह पे रखा और रखने के बाद कुछ पढ़ के फूंक दिया, उसका बाजू जुड़ गया। उसने देखा बस सुभान अल्लाह जुड़ गया, चलता चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद वापस पलट गया। कहा मौला आपने क्या पढ़ा था इसमें? कहीं तुम्हारा काम हो गया, जाओ। नहीं मौला बता दिए प्लीज़ क्या पढ़ा था। तो ज़िद करने का, कह रहे मैंने कुल वल्लाह अहद पढ़ा था। तो जैसे मौला का मैंने कुल वल्लाह अहद पढ़ा था, उसने कहा अरे, बस जब उसने अरे क्या बाजू फिर गिर गया। यकीन नहीं था ना उसको, मौला का यकीन था। तो यकीन के साथ काम जब होता है तो वो काम पूरा हो जाता है जैसा कहा गया है। एहतराम करो। चाहे 1 दिरहम खर्च के 1000 दिरहम खर्च करने के बराबर है इसका मेहमान के ऊपर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वैसे तो मेहमानदारी की अगर तमाम आइमा की बातें बताई जाए तो बहुत सारी बातें, तो वो बहुत सारी बातें बताने के वक्त में सिर्फ ये बताना कि आप जब मैदान क़यामत में आइएगा तो आपका चेहरा 14वीं की चाँद की तरह कैसे दमक रहा होगा मेहमानदारी की वजह से। तो ये छोटे छोटे काम रोज़ाना की, मोमिन ऐसा थोड़ी कोई एक काम लेके पहुँचेगा, हज़ारों काम उसके ज़िम्मे होगा। उसका तो एक सांस जो है इबादत है। तो अब क्या होगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो हमेशा मेहमान को बुलाते थे, बग़ैर मेहमान को बुलाए हुए, बग़ैर किसी को बुलाए हुए अपने साथ बिठाले हुए खाना नहीं खाते थे। एक दफ़ा क्या हुआ कि कोई नहीं मिला तो ढूंढते रहे। एक बंदे को देखा, उससे कहा हमारे साथ खाना खा लो। वो भी आ गया, भूखा था, गरीब था, वो आ गया, आगे बैठा। जैसे उसने नवाला तोड़ा, कहा कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कहा बिस्मिल्लाह तो नहीं कहूँगा मैं। क्यों? फिर मैंने आज तक 70 साल का हो गया, आज तक मैंने नहीं कहा, अब क्यों कहूँ? मैं ईमान नहीं लाता अल्लाह पे। कहते फिर उठ जाओ यहाँ से, चलो भगा दिया उसको। आपका रब जिसको हर वक्त कहते अल्लाह अकबर सदा लगाते रहते ना, वो आपका रब आया हज़रत इब्राहीम के पास, पैगाम आया, ए इब्राहीम तुमने मेरे इस बंदे को क्यों भगा दिया? परवरदिगार उसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, आपको नहीं मानता। क्या हमें नहीं मानता है ना, फिर भी हमने उसको ज़िंदगी दी है, उसको रोज़ी दी है, उसको सांस दिया, हर चीज़ उसको दी है, उसको यहाँ तक लेके आया कि 70 साल की उम्र का वो हो गया है। तो हमारी नियामतों की वजह से तो हुआ है वो 70 साल के यहाँ तक आए। तुमने सिर्फ एक लुक़मा, एक बात न कहने की वजह से तुमने उसको भगा दिया। जाओ उसको बुला के लेके आओ। ये निकले और निकल के गए, ढूंढ ढांड के इधर उधर पकड़ के लेके आए कि चलो चलो खा लो। जब बैठ के खाने लगा तो वो पूछने लगा कि पहले तो आपने मुझे भगा दिया था, अब आपने बुलाया क्यों? फिर बुलाया इसलिए कि मेरी तब रब की तरफ से पैगाम आया था कि 70 साल से मैं इसको नेमतें दे रहा हूँ। फिर इन नेमतें खाते खाते, सांस लेते, पानी पीते, सूरज, बारिश, हर चीज़ इसको देते चले आए, यहाँ तक कि ये 70 साल का हो गया। मैंने कभी इससे कोई चीज़ रोकी नहीं। तुम्हारे पास आया सिर्फ एक दफ़ा बिस्मिल्लाह न करने के बाद तुमने इसको भगा दिया एक लुक़मे रोटी के लिए।
कि तुमने गलत किया तो इसलिए मैं तुम्हें बुलाने के लिए गया। थोड़ी देर उसने सर झुकाई, सोचता रहा, कहने हाँ बात तो सही है, मुझे अल्लाह ताला के पे ईमान ले आना चाहिए, वो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला, और वो ईमान ले आया। अगली दफ़ा इंशाअल्लाह मौका मिला जब आएंगे तो आपके सामने शुरू होगा दूसरा, आगे की बात शुरू होगी, फिर उससे आगे की बात शुरू होगी, फिर आगे की बात शुरू होगी। देखिए कहाँ तक जितनी मैंने जमा की उतनी तो कम से कम आपके सामने पेश कर दें कि किस तरह से क़यामत दिन मैदान क़यामत में लोग उठाए जाएंगे। मोमिनीन लोग, क्या मोमिनीन उठाए जाएंगे, उसमें सब आप लोग भी शामिल है। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या साहिब समा